तो वहीं जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर प्रवास है कल और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ली जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण बैठक, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद है भाजपा मुख्यालय। आज एंट्री नहीं है हर किसी की मुख्यालय में एंट्री नहीं, लेकिन फर्स्ट इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। जरा देखिएगा, पीएम के प्रवास के मद्देनजर सिर्फ अपेक्षित कार्यकर्ता अंदर जा सकते हैं। चारों तरफ बेहद मजबूत सुरक्षा तंत्र है। तो एक खास बैठक ली गई, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य दिग्गज आज इस बैठक का हिस्सा बने, जो कि पूरी कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, बैठक को लेकर मूर्त रूप देंगे। उन तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में हमने आपको यह भी बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद है आज भाजपा मुख्यालय। हर किसी की एंट्री आज नहीं है, नहीं तो कोई भी कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय में अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है, जहां संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई अन्य दिग्गज मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साथ नजर आ रहे हैं और बीच में बैठे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये बेहद खास बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक सुरक्षा की दृष्टि से, ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास को लेकर, उस बैठक को लेकर जो कहा जा रहा है कि संगठनात्मक रूप से हो सकती है, वो बेहद खास होगी। तो सत्ता के साथ संगठन को मजबूती देना भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। ऐश्वर्य प्रधान वरिष्ठों की लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं और एक जानकारी दे रहे हैं। ऐश्वर्य, हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर भाजपा मुख्यालय में आज हर एक की एंट्री नहीं है, नहीं तो कोई भी कार्यकर्ता बेझिझक अंदर जा सकता था। एक महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री प्रवास को लेकर, लेकिन सबसे खास बात यह भी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली वीडियो भी दिखा रहा है, वो जानकारी भी दे रहा है। आप भी वहां पर मौजूद है, डिटेल में बताइएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, इस पूरे दौरे में अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्ववान कार्यकर्ताओं को बुलाया है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ये पूरी टीम है, चंद्रशेखर संगठन महामंत्री उनके साथ मौजूद है। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि मोतीलाल मीणा भी है, डॉक्टर अपूर्वा सिंह भी है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी है, आनंद शर्मा भी है और उनके अलावा मुकेश दाधीच है, श्रवण सिंह बगड़ी है और अन्य तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति भाजपा प्रदेश मुख्यालय में है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ये तमाम पदाधिकारी तो हैं ही, उनके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में अभी सुरक्षा की दृष्टि से एनएसजी की टीम, एसपीजी की टीम लगातार यहाँ पर आई है, देखकर गई है व्यवस्थाएं। पुलिस बाहर खड़ी हुई है। आज किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री सिर्फ और सिर्फ दायित्ववान कार्यकर्ताओं को, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में विभिन्न दायित्वों को संभालेंगे, उनके लिए है। जो बैठक में उपस्थित है उनके लिए प्रवेश है। और आज की ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं, भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं इस तरीके से बैठक लेने के लिए। इस बार जब वो पहली बार आ रहे हैं, पूरी टीम नई है, तो वो जीत का मंत्र देकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत कैसे की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पूरे देश के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे तो उनके नीचे की जो टीम है, अलग अलग राज्यों की इकाइयाँ, उन राज्यों की इकाइयों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। वो भी चाहेंगे, राजस्थान भी चाहेगा 25 में से 25 सीटें जीती जाए। चूँकि डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस अपनी अलग महत्वता इसलिए रखती है कि ये देश भर के लिहाज से कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो या फिर देश के सामने साइबर अपराध जो इन दिनों लगातार चुनौती बना हुआ है, उससे निपटने की बात हो, या फिर जो अपराधी है वो आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में पुलिस को या सुरक्षा तंत्र को और भी अत्याधुनिक होना आवश्यक है। ऐसी चीज़ों पर
चर्चा की जाएगी जो कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि उस कॉन्फ्रेंस में पूरी इन हाउस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया की उसमें एंट्री संभवतः नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के लिए या भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और आज जो अंदर बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में जो भी लोग उपस्थित हैं वो एक सामान्य तौर पर जिन्हें अलग अलग दायित्व दिया जाता है उन्हें ही बुलाया गया है। विशेष कोई ऐसा नहीं है कि बड़े पदाधिकारियों को ही बुलाया गया हो। जिनको अलग अलग दायित्व दिया गया है प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के द्वारा, उनको बुलाया गया है। ये तमाम जो चित्र हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली लगातार देखे भी जा रहे हैं। और अभी का जो अपडेट दे तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 जिलों के दौरों पर जाना है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दोनों जिलों के दौरों पर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि भाजपा मुख्यालय की जो तस्वीर है वो क्या है। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी और इस बैठक के मद्देनजर भी बेहद खास है। और कल प्रवास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन ऐश्वर्या जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, कितना खास होगा भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना। दूसरा कार्यकाल है, लेकिन पहली दफा भाजपा मुख्यालय आएंगे राजस्थान में और तैयारियां उसे लेकर भी चल रही होंगी, सजावट भी की जाएगी आकर्षक रूप से। क्या उसके मद्देनजर भी ये बैठक हो सकती है? क्या इस पर भी मंत्रणा होगी? तो एक बार फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर प्रवास और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ली जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, वहीं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा मुख्यालय चाक चौबंद नजर आ रहा है, सुरक्षा कड़ी है और बहुत कम ऐसा होता है जब भाजपा मुख्यालय में इस तरीके की सुरक्षा तैनात होती है, क्योंकि बेहद खास ये बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी जयपुर में आ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि संगठनात्मक रूप से भी वो एक बैठक ले। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, आने वाले समय में भी एक और नई स्ट्रैटेजी, एक जीत का मंत्र देकर जाएंगे, संदेश दिया जाएगा। साथ ही जो जीत हासिल हुई है तो विधायक और अन्य पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। तो वो बैठक भी प्रस्तावित है जब विधायक और पदाधिकारियों से बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय से, बेहद खास ये बैठक। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब भाजपा मुख्यालय आएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। ऐश्वर्या, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, साथ में ये भी बताइएगा कि बैठक और कितनी देर चल सकती है, कि यहां से निकलने का कार्यक्रम हो सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का? क्या वो ओटीएस जाएंगे या फिर पाली और राजसमंद के दौरे पर? इस बैठक में थोड़ा समय लग गया है। 11 बजे रवाना होना था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, क्योंकि अब 12 बजकर लगभग 11 मिनट हो चुके हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अब सीधे एयरपोर्ट पे ही जा सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री का अभी का जो मुख्य कार्यक्रम है वो एयरपोर्ट जाने का ही है, क्योंकि वहां पर टाइम पर पहुंचना होगा। जो 2 कार्यक्रम हैं उनके बाद वापस लौटना भी है और बाद में हेलीकॉप्टर जब रवाना होता है तो विजिबिलिटी भी देखी जाती है। तो अभी सामान्य तौर पर जो यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में जो कार्यकर्ता थे उनसे रामाशामा कर रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐश्वर्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार होगा जब भाजपा मुख्यालय आएंगे, तो उस लिहाज से भी बेहद खास होगा। इस पर भी मंत्रणा हुई होगी कि किस तरीके से सजावट की जा रही है, आकर्षक रूप से इसे सजाया भी जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भाजपा मुख्यालय आएंगे। देखिए, भाजपा मुख्यालय में आज शाम तक भाजपा मुख्यालय को और जिस रूट से वो गुजरेंगे उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाएगी। अब भाजपा की यहाँ सरकार है तो साफ सफाई और सड़क और सब कुछ बहुत चमक धमक वाला भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वागत बेहतरीन तरीके से हो।
सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि टीम जो है वो अभी भी वही है जो पहले की टीमें लगी हुई थी कांग्रेस सरकार की, यानी अधिकारी वही है, अभी बदले नहीं गए हैं, अमूमन बदल दिए जाते हैं अब। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। पूरे देश भर के जो पुलिस के उच्च अधिकारी आ रहे हैं, या अब ये एक तस्वीर देखिए, पैदल आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये अभी आपको दिखाई देंगे कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री साथ साथ आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, नारायण पंचारिया है, महेश हिंदुस्तानी है, कार्यालय मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी है, पिंकेश पोरवाल है, चंद्रशेखर और मोतीलाल मीणा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नारायण पंचारिया के अलावा यहाँ पर सौम्या गुर्जर भी है, मेयर जो है वो भी यहाँ पर आई हुई है। और एक सभी कार्यकर्ता या कहें तो दायित्ववान कार्यकर्ताओं की यहाँ पर उपस्थिति है। और ये बाहर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और अमूमन ये होता है कि मुख्यमंत्री वाहन में रवाना हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद मुख्य मार्ग तक आ गए हैं। हालांकि पुलिसकर्मी है, उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात हो गई है। अचानक से उन्होंने ट्रैफिक जो है वो रुकवा दिया है। ये पूरा एक्शन में आ चुका है और कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत की जाए जी। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जयपुर में रुकेंगे और उसके साथ साथ में जो डीजी और आईजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राजधानी जयपुर। तो तस्वीरें आप देखिएगा, क्योंकि बाहर भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री और साथ में सीपी जोशी नजर आए, प्रदेश अध्यक्ष। और बेहद खास था क्योंकि जैसे कि सहयोगी आश्चर्य प्रधान लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। हालांकि सोचा था कि मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये बैठक बेहद खास, सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर बेहद खास व्यवस्था आज भाजपा मुख्यालय में की गई। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय आए। बैठक ली गई, तमाम दिग्गज यहां पर थे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अन्य पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद थे और साथ में ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर भी यहां पर नजर आई। तो चाक चौबंद भाजपा मुख्यालय, तैयारियां बाहर तक खुद देखने के लिए आए। अब अंतिम रूप दिया जाएगा क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं और भाजपा मुख्यालय भी पहली बार आएंगे। तो बेहद खास ये तैयारियां हैं, बेहद खास ये बैठक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और साथ में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। तो एक खास संदेश देकर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इसलिए भी खास है क्योंकि विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बीजेपी के फेस थे, उनका नाम था और कमल का चिन्ह है। इसी पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वक्त लगा, लेकिन मुख्यमंत्री घोषित किया गया, शपथ ग्रहण हुआ। और ऐसे में सभी विधायकों से, जो जीते हुए विधायक हैं, पदाधिकारियों से भी हो सकता है कि बातचीत की जाएगी। और बेहद खास होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का श्रेय एक आम कार्यकर्ता को देते हैं, सभी लोगों को देते हैं और कहते हैं कि सभी की जीत है। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये खास बैठक हो सकती है कल संगठनात्मक रूप से, क्योंकि सत्ता के साथ संगठन में मजबूती होगी तभी जीत सुनिश्चित की जा सकती है। और उसी को लेकर बीजेपी हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। सत्ता संगठन साथ लेकर चलता है भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल पधार रहे हैं तो उसी की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, उसी की तैयारियों की जानकारी ली जा रही है। बैठक की गई है और अब देखना होगा कि पाली और राजसमंद का दौरा था, क्या वहां पर रुख करेंगे, दौरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहां तक पहुंचना था, क्योंकि बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। वापस जयपुर लौटना है तो विजिबिलिटी अगर बेहद कम रही, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और गुलाबी नगरी को भी कोहरे ने ओढ़ा हुआ है, अगर विजिबिलिटी कम रही तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा और सड़क मार्ग से अगर जाएंगे तो बेहद ज्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए हो सकता है कि आज का दौरा फिलहाल पोस्टपोन हो जाए। तो भाजपा मुख्यालय से रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
बहुत जल्द अपडेट करेंगे। क्या ये वापस लौटे अस्थायी निवास की तरफ, अस्थायी निवास जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वहां का रुख करेंगे या फिर सीएमओ जाएंगे, तो ये भी जानना बेहद जरूरी होगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा मुख्यालय आज चाक चौबंद रहा, हर तरफ बैरिकेडिंग रही और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बाहर ही नजर आए। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को भी रोका गया था जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर आके तैयारियों की जानकारी ले रहे थे, समीक्षा की जा रही थी। अंदर बैठक हुई, लेकिन बाहर तक आकर उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय आएंगे, तो जब अंदर वो दाखिल होंगे, एंट्री करेंगे, उसके बाद से लेकर अंदर तक की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद से ली। बेहद खास ये तस्वीरें हैं। जब पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बाहर आकर जानकारी ली गई थी, समीक्षा की गई थी, तैयारियों की हर एक अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब अंदर भाजपा मुख्यालय में बैठक चल रही थी, तब फीडबैक लिया गया, उस वक्त की तस्वीरें। और अब फिलहाल काफिला निकल चला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, यहां से वो रवाना हो गए हैं।